ओम साईं राम। साईं सवेरा में आज फिर से मैं हाजिर हूँ बाबा की ज्ञान भरी बातें लेकर। बाबा कहते हैं, मेरे बच्चे, अब तुम वह जान चुके हो जो जानना तुम्हारे लिए जरूरी था। तुम सबके मुखौटों के पीछे छुपे चेहरों को पहचानने लगे हो। इस दुनिया में अधिकांशतर लोग ऐसे मतलबी और स्वार्थी होते हैं जो लोगों की पहचान उनकी संपन्नता के कारण ही करते हैं। अगर कोई व्यक्ति कितने भी अच्छे गुणों से भरपूर है या उसने उनके संग पिछले समय में कितना भी अच्छा किया हो, वह सब भूल जाते हैं। उन उपकारों को भूलकर वह उसके बदले में उसकी प्रतिभा का आकलन न करके सिर्फ उसकी स्थिति का आकलन करते हैं कि अगर वह संपन्न नहीं है तो वह उनकी नज़रों में कुछ भी नहीं है। मेरे बच्चे, यह पाठ तुम्हें कुछ सिखाने के लिए है कि तुम इनसे कुछ ना कुछ सीखो और अपने जीवन में उसको आत्मसात करो। तुम्हें उन जैसा नहीं बनना है, तुम जैसे हो वैसा ही रहना। तुम्हें सब पर दया करुणा लौटानी है। तुम्हें सबके सुख दुख को अपना समझकर जो तुम्हारी दया के काबिल है उन पर दया करके उनके दुखों को दूर करने का प्रयास भी करना है, क्योंकि तुम मेरी ऊर्जा से युक्त हो, तुम दैवीय हो। तुम उन साधारण लोगों की तरह से नहीं हो जो सिर्फ अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए ही लोगों से बातें करते हैं या उनको महत्व देते हैं या किसी के गुणों को अनदेखा करके सिर्फ उसकी स्थिति को महत्व देते हैं कि अगर वह संपन्न नहीं तो हमारे किसी काम का नहीं, हमें उससे कोई व्यवहार नहीं रखना, ना ही उसकी बातों पर ध्यान देना है। चाहे उसने बीते समय में हमारे संग कितने भी अच्छे कर्म किए हों, हम सब सारे उसके उपकारों को भूलकर सिर्फ आज जो उसकी स्थिति है, अगर वह विकट समय से हमें फंसा हुआ है तो हमें उससे दूरी बनाने लेनी है। ऐसे मतलबी लोगों को मैं उनकी असलियत तो मैं दिखा चुका हूँ। अब तुम्हें ज्ञानवान बनना है। तुम्हारे जीवन में संपन्नता अवश्य आएगी, जो जैसा प्रगति तुम चाहते हो अवश्य होगी, लेकिन तुम्हें आने वाले समय में भी अपने आप को ज्ञानवानी बनाए रखना है। ऐसे लोगों से जो आज तुम्हें अपने असली चेहरे दिखा रहे हैं, उनके चेहरों को याद रखना है। जब तुम संपन्न हो जाओ और वह तुम्हें महत्व देने लगे क्योंकि तुम्हारे पास वह संसाधन होंगे, तो वह लोग उस समय मौका परस्त बन के तुम्हारा गुणगान करने में ना थकेंगे। लेकिन तुम्हें किसी की बातों में नहीं आना है। तुम्हें अपने ज्ञान को धारण करके सबके लिए संभाव रखना है और अपने ज्ञान और विवेक के द्वारा हमेशा शांति को चुनना है, सुकून को चुनना है और ऐसे लोगों से दूरी बना के रखनी है जो मतलब पढ़ने पर बदल जाते हैं और अपने सही चेहरे उनके क्या हैं, जो उन्होंने अपने चेहरे पर मुखौटे लगा रखे हैं, उसके पीछे के चेहरे क्या हैं, यह हमने जब उनके अपने बुरा समय आने पर देखे, तो जब हमारा अच्छा समय आ जाए तो हमें हर बात याद रखनी चाहिए और सिर्फ ईश्वर से ही अपना मन लगाना चाहिए, ना कि ऐसे लोगों से जो लोगों का आकलन उनकी स्थिति से करते हैं, ना कि उनकी योग्यता से। मेरे बच्चे, यह तुम्हें पाठ पढ़ाने के लिए तुम्हारे जीवन में अनुभव आए थे और तुम वह सीख चुके हो जो मैं सिखाना चाहता था। अब तुम्हें अपने कदम प्रगति की ओर आगे बढ़ाने हैं, अपने प्रयासों को जारी रखना है, मेरे दिखाए मार्ग पर चलना है, सब कुछ अपने बाबा पर छोड़ देना है। भले ही अभी तुम्हें कोई रास्ता नहीं दिखाई दे रहा, तुम्हारा बाबा जब तुम्हारे जीवन में तुम्हारे लिए उचित होगा वह रास्ता अवश्य तुम्हें दिखाई देने लगेगा जो बाबा ने तुम्हारे लिए बनाया है। मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारी हर आरजू को, हर तुम्हारी प्रार्थना को मैंने सुना है। हर आंसू, हर दुख, हर परेशानी को मैंने देखा है और मैंने तुम्हारे लिए क्या लीला रची है यह तुम नहीं जानते। आगे आने वाले समय में स्वयं तुम जब उसे देखोगे तो तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, अपने मन को सकारात्मक रखो। यह ना सोचो कि लाख प्रयास के बावजूद भी तुम्हें सफलता नहीं मिल रही। सब कुछ सही समय आने पर होता है और वह सही समय तुम्हारे बहुत करीब है। मुझ पर विश्वास रखो, यशस्वी भव, प्रसन्न भव, तुम्हारे जीवन में खुशियाँ शीघ्र आएंगी। दीर्घायु भव। कल फिर आऊँगी साईं वचन के साथ, तब तक के लिए ओम साईं राम।